गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर है ना, क्या है आप लोग का मापन व मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे है ना। मापन मतलब होता है मेजरमेंट और मात्रक मतलब होता है यूनिट है ना। मतलब किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसका मापन कैसे करेंगे है ना, फिर जो भी मापन करेंगे उसका कौन सा यूनिट देंगे, तो दोनों को एक साथ अध्ययन करेंगे, मापन और मात्रक को। तो इसको देखने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि भौतिक राशि किससे कहते हैं है ना, और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि क्या है? ऐसी राशियाँ जिनका मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि मेरे को किसी भी चीज़ की लंबाई मापना है, किसी का चौड़ाई मापना है, किसी का आयतन मापना है ना, ठीक है, पानी मतलब किसी भी चीज़ का अगर हम लोग को मापन करना है, अगर उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ऐसी राशि क्या कहलाती है आप लोग की? भौतिक राशि। याद रखेंगे है ना, जिसका आप लोग आसानी से मापन कर सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मूल राशियाँ और दूसरा होता है आप लोग का व्युत्पन्न राशियाँ। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या होती है? वह राशियाँ जो किसी पे भी निर्भर नहीं करती, जो स्वतंत्र होती हैं है ना, जो किसी पे निर्भर नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल राशि। और ऐसी राशियाँ जो क्या होती हैं? किसी से व्युत्पन्न होती है, मतलब जो मूल मात्रकों पर निर्भर करती हैं, वो क्या कहलाती है आप लोग का? व्युत्पन्न राशि। जो स्वतंत्र होती है मूल राशि है ना, आगे जाके देखेंगे क्या क्या होती हैं। और जो किसी पे निर्भर होता है वो क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। जैसे मूल राशि का उदाहरण मैं ले सकता हूँ लंबाई है ना। लंबाई, हमको केवल लंबाई निकालना है, किसी पे निर्भर नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मूल राशि हो गया। द्रव्यमान हो गया, किसी का वजन निकालना है ना। समय हो गया, ये क्या है? मूल राशि। जबकि व्युत्पन्न राशि में मेरे को मैं कर सकता हूँ वेग। वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर होता है आप लोग का दूरी बट्टे समय होता है। ये किस पे निर्भर है? दूरी पे भी है और समय पे भी है ना। उसी प्रकार मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल लंबाई पे भी निर्भर होता है और चौड़ाई पे है ना। तो जो स्वतंत्र होता है मूल राशि, और जो किसी दूसरे राशि पर आश्रित होता है वो क्या कहलाता है आप लोग का? व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी बोल सकते हैं, मतलब इसको अलग प्रकार से समझ सकते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक सेम होगा, वह मात्रक जो किसी पे निर्भर नहीं होता है मूल मात्रक, और वे राशियाँ जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। सेम है, लंबाई, द्रव्यमान, चौड़ाई है ना। दोनों में डिफरेंस भी है कि मूल राशि स्वतंत्र होती हैं, ये ठीक है, किसी पे निर्भर नहीं होती है, और क्या होती है? दूसरे राशियों पे निर्भर होती हैं। दोनों का उदाहरण देख सकते हैं है ना। उसी प्रकार मात्रकों का आप लोग पढ़े होंगे, मात्रक में कितने पद्धति होते हैं। तो मात्रकों के जो पद्धति होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला होता है SI, पहला हम लोग ले सकते हैं FPS है ना, दूसरा MKS, तीसरा CGS और चौथा ले सकता हूँ SI। तो थोड़ा सा मैं क्रम को बदल दिया हूँ है ना। पहले किसको लिया हूँ? FPS। F मतलब फुट, P मतलब पौंड, S मतलब सेकेंड। जो सबसे पहले पद्धति था FPS आया था है ना। पहले जो है लंबाई वगैरह नहीं था, तो उसमें लंबाई को फुट से है ना आप लोग का द्रव्यमान को पौंड से हम लोग द्रव्यमान को मापते थे, और समय को सेकंड से। पहले पद्धति है, उसको सुधारते हुए CGS आया। CGS मतलब फुट का सेंटीमीटर हो गया, पौंड का ग्राम हो गया, S का सेकेंड ही हुआ समय का है ना। बाद में सेंटीमीटर से मापा गया, फिर ग्राम से मापा गया, सेकेंड से। फिर आया आप लोग का MKS आया है ना। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर का मीटर हो गया है ना, ग्राम का किलोग्राम हो गया, सेकेंड का सेकेंड ही था। बाद में क्या आया? SI। MKS का ही दूसरा रूप SI है। बाकी ये इंटरनेशनल सिस्टम है, मतलब ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। आजकल हर कहीं SI यूनिट का ही प्रयोग किया जाता है। FPS बंद हो गया, CGS का चलता है ना, MKS भी ठीक है। बाकी SI पद्धति क्या एक इंटरनेशनल पद्धति है। तो ये क्या होता है? एक सभी जगह मान्यता होता है। मूल मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया आगे देखेंगे है ना। मूल मात्रक क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। 7 आप लोग का टेबल बनेगा है ना। जैसे कि पहला होता है आप लोग का लंबाई होगा है ना। लंबाई क्या है? ये आप लोग का राशि हो गया। इसका जो मात्रक हो जाएगा है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होगा। संकेत किससे दर्शाएंगे? M से। दूसरा होगा द्रव्यमान है ना।
द्रव्यमान का मात्रक जो होगा वो क्या होता है जी, आप लोग का किलोग्राम होगा। इसको हम लोग किलोग्राम लिखेंगे और इसको संकेत में क्या लिखेंगे, केजी। तीसरा क्या होता है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। तीसरा होता है समय, समय का होता है सेकेंड, एस। चौथा होता है ताप, है ना, ताप का क्या होता है जी, केल्विन, और केल्विन मतलब कि के। पांचवा होता है विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर भी एक वैज्ञानिक का नाम है इसीलिए कैपिटल, और केल्विन भी वैज्ञानिक का नाम है इसीलिए कैपिटल, बाकी हर एक स्मॉल में होता है, रोल भी पढ़ेंगे, है ना। छठवां है आप लोग का ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला मतलब CD हो जाएगा। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, है ना, पदार्थ की मात्रा जिसका होता है मोल, इसको दर्शाते हैं MOL। तो ये राशि है, ये इसका मात्रक है, याद रखेंगे। केवल 7 क्या होता है, मूल मात्रक होते हैं, है ना। व्युत्पन्न मात्रक तो बहुत सारे होते हैं, तो 7 मूल मात्रक होते हैं। सातों का ये क्या हो जाएगा, राशि है, ये उसकी मात्रक है। इसको छोड़ के 2 पूरक होते हैं, जिसमें पहला है समतल कोण, तो समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, और दूसरा होता है घन कोण, है ना। घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका स्टेरेडियन, है ना। 2 टाइप का होता है। अब 7 प्रकार के हैं, सातों का कुछ परिभाषाएं अलग अलग टाइप का मिलेंगे, है ना, जिसको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग का बेसिक मूल मात्रक क्या होता है, कितने प्रकार के मूल मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है, आप लोग को देख लेना है ना।